नो, इसलिए हम लोग नल एंड वॉइड के अगेंस्ट में हैं। इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे, जिन्होंने अपना प्रीवियस जॉब को छोड़ा है आज का करंट पोजीशन में आने के लिए। इसलिए हम लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। थर्डली, मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया में और बहुत सारा हमारे वेल विशर से भी, वेल विशर ने हमारे बहुत सारे काफ़ी लोगों से भी मैंने सुना है कि अगर आप उस समय आप क्रैक किया है, उस समय आप एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आपको डर क्यों है? आप आज भी क्लियर कीजिए। मैं बोलता हूँ भाई साहब, एक पर्दे का लिखने का एक उम्र भी होता है, उम्र का तकाजा भी होता है। अभी आप बोलते मैंने 6 साल पहले मैंने एई में आया पोस्ट पे, अभी आप मुझे बोलता है कि आज 6 साल का बाद आप मुझे बोलता है कि आप अभी एग्ज़ाम दीजिए, आज के यंग जनरेशन के साथ आप कम्पीट कीजिए फिर से, तो मैं सही में मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि आई एम नियरिंग माई 40s, मैं 40 का होने वाला हूँ। ये तो मैं तो गवर्नमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 40 का, उसको भी मैं अभी पहुँच नहीं वाला हूँ, उसके बाद तो मैं एलिजिबल भी नहीं रहूँगा। इसी तरह मेरा बहुत सारा फ्रेंड का यही सेम स्टोरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी हम लोग अभी बाद में फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो क्या उसमें हमारा क्या गलती है? ये हम जैसे लोगों का क्या गलती है? अभी इसमें मुझे अचानक से बोल दिया जाता है कि आपका एग्जाम को नल किया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इज दिस इज जस्टिस? नो, दिस इज नॉट जस्टिस। दैट इज वाई वी आर अगेंस्ट नल एंड वॉइड। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इसको मैं समझता हूँ कि हमारा जो जेन्युइन एस्पायरेंट्स है वो इसको अच्छे से समझेंगे और उनका फाइनेंस भी समझेंगे। एक कमीशन का एपीसीएस का जो एग्जामिनेशन होता है, उनको क्रैक करने के लिए बहुत सारा मेहनत का जरूरत होता है, आपको बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है। यू नीड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ना, आपको बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। लेकिन आज मेरा जो जेन्युइन एस्पायरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर है, आज जो पढ़ रहे हैं, आई जेन्युइनली बिलीव अगर आप सही में मेहनत कर रहा है तो एक ना एक दिन आपको भी जरूर जॉब मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, और आप भी ऐसा विश्वास रखिए आपको जॉब मिलेगा। लेकिन ये अनसर्टेनिटी के साथ आप कैसे जॉब करेंगे बाद में? आज अगर हमारे साथ नल एंड वॉइड होता है तो आपका साथ क्या गारंटी है कि आपको जॉब मिलने के बाद 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बाद आपको कहा जाएगी अरे तुम्हारा वो एग्जामिनेशन में कुछ माल प्रैक्टिसेस पाया गया है, इसलिए आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। तब उस समय मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस आप लोगों का क्या इमोशन होगा, आपका फैमिलीज का क्या इमोशन होगा? तो उस समय आपका साथ वो जस्टिस होगा? नो, वो जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए हम लोग नल एंड वॉइड के अगेंस्ट में हैं। इसलिए मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और हम जितने भी इसको देख रहे हैं और हमारे जितने भी माँ पिता हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं, सबको मैं आज बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ फ्यूचर रिफॉर्मेशन को देखते हो, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या बेड प्रेसिडेंट ये सेट कर सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग भी काइंडली नल एंड वॉइड का जो डिमांड है उनको काइंडली आप लोग भी इसको अगेंस्ट कीजिए। इसके साथ साथ मैं, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि आई वुड रियली लाइक टू एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टू आवर एफएक्स स्टूडेंट बॉडी AFSU, जो कि शुरू से ही इस विषय में हम ये नल एंड वॉइड के बारे में अपने स्टैंड को क्लियर रखा, उसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ हमारे जो आंसू है, आंसू का स्टैंड भी क्लियर है। आंसू ने भी कहा कि आप जो गलत है उसको और सही को सेग्रीगेट कीजिए बोला, तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो गलत है उसे पकड़िए, जो सही है उसको रहने दीजिए, हम लोग भी उसके लिए तैयार है। इसलिए हमने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिया है। वी आर रेडी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनी काइंड ऑफ टेस्ट। अगर आपको किसी पर डाउट है तो आप बेहिचक आके पर्टिकुलर नाम के साथ आप FIR लॉन्च कर दीजिए। इतना तक मैं बोल देता हूँ आज। अगर आपको सही में डाउट है, किसी को डाउट है कि किसी पर सवाल है, आपके दिल में मन में सवाल है, तो उनके अगेंस्ट में पर्टिकुलर नाम के साथ आप कंप्लेन कर दीजिए। उनके लिए भी हम रेडी हैं। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलता है कि आपको इस टेस्ट से गुजरना है तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो इसलिए मैं वंस अगेन इसके साथ साथ में हमारे जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, उनसे भी मैं और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो नल एंड वॉइड का डिमांड कर रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आप लोग अपना जो डिमांड है इसका लॉजिक को देखते हुए तो रिकन्सिडर कीजिए। मैं उतना सभी से मैं अपने तरफ से फिर अपील करता हूँ। थैंक यू। फर्स्ट एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन CM CS को भी आप भेजा ना,
उनसे रिस्पॉन्स क्या आया वो जानना चाहेंगे, क्योंकि 18 को तो ऑलरेडी सीएम की तरफ से रिटन फॉर्म में आ गया, उन्होंने एश्योरेंस दे दिया कि नल एंड वॉइड को वो इनिशिएट करेंगे, तो क्या रिस्पॉन्स आया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैडम, हमारा जो भी डिमांड था हमने, या वो जो भी पॉइंट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वी हैव प्लेस्ड बिफोर द कंसर्न अथॉरिटीज़, तो उनका रिस्पॉन्स जो है, दे विल टेक देयर ओन टाइम, दे विल हैव टू डिसाइड कि क्या, हाउ टू प्रोसीड, एंड दे विल कम अप विद द सॉल्यूशन. सो दिस वोंट बी द राइट प्लेस कि वो क्या करने वाले हैं. सो एंड दिस इज़ नॉट लाइक सम कुछ खरीदने जा रहे हैं कि आप डायरेक्ट डिसाइड कर लें. सो उनका अपना प्रोसीजर रहेगा, वो फॉलो करके दे विल गेट बैक टू अस. गवर्नमेंट को पता होगा कि मतलब पता तो होगा कि इतना सारा मतलब ऐसे ये कदम उठाने से ऐसे सिचुएशन आ सकता है, तो गवर्नमेंट इतना मतलब क्या मजबूरी हो सकता है कि ऐसे डिसीजन लेने का गवर्नमेंट का? तो आपको क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट अभी आपने बोला ही है, मतलब गवर्नमेंट इतना छोटा सा एक प्रेशर को लेके ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप बोला ही है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या ऐसे इतना मजबूरी आ गया कि ऐसे डिसीजन लेने का? वो आपने आंसर खुद ही दे दिया कि वो प्रेशर के कारण उनको ये करना पड़ा. बट एडिंग टू इट, आपको पता ही होगा 28 हमारा स्टेटहुड डे जो था उसका सेलिब्रेशन भी आने वाला था, और उस वहाँ पे चीफ गेस्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो ये हमारे लिए मतलब पूरा स्टेट के लिए ये गर्व का बात होना चाहिए था. फिर भी उसको देखते हुए शायद गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट देन मुझे लगता है कि ऐसे हुआ होगा, मे बी बिकॉज ऑफ द likelihood of the statehood day celebration. You just said you have put faith in CBI, the process they are investigating the case. तो आपको भी शायद पता होगा कि recently Rakesh Jaran has been the main prime accused has been jailed, given bail. वो भी उसी कारण कि CBI ने चार्जशीट को समय में फाइल नहीं किया. How do you substantiate your statement कि CBI is the competent authority, उसको अच्छा से समय दे देना चाहिए? नहीं, our representation has always been कि investigation जो है, there should be a thorough investigation. तो हाँ, I have faith because CBI is the premier institution. इससे भी बेटर है तो the government can opt for it. वो हमारे सजेस्ट करने का चीज़ नहीं है. अगर उनसे भी बेटर है तो एक्चुअली आपकी तरफ से भी डिमांड जाना चाहिए कि बेटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शुड लुक इनटू द मैटर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इट इज़ अ ग्रेव कंसर्न फॉर द एंटायर स्टेट. स्पेशली हमारा तो मतलब रोजी रोटी का ही सवाल है. सेकेंड ये जानना चाहता था कि आई नो यू विल बी वेल अवेयर कि ये ऐसे केसेस तो बहुत लंबा जाएगा, आपको भी पता नहीं चीज़. तो इज योर कमिटी, पर्टिकुलर योर कमिटी इज प्लानिंग फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एक्शंस अगेंस्ट दिस नल एंड वॉइड? जैसा मैंने पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है जोगिंदर पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो टेंटेड है एंड जो इनोसेंट है उसको सेग्रीगेट करके, जो टेंटेड है उसको पनिश कीजिए, जो इनोसेंट है उसको जस्टिस दीजिए. तो ये दो जो माइलस्टोन्स हैं वो जितने भी नल एंड वॉइड से अफेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसको प्रोटेक्ट करता है. इसके साथ जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारा फेथ है. इसीलिए ये उतना खींचेगा या क्या होगा उससे हमको कुछ डर नहीं है. बट देन यस, इसमें एस्पिरेंट कम्युनिटी का इंटरेस्ट का बात आता है कि जो इशू होगा उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करें. जो हमारा कमीशन अभी नॉन फंक्शनल है उसको रिवाइव करें, थोरोली रिवैम्प करें, और जितना जल्दी हो सकेगा नॉर्मलसी को वापस लाकर जितने भी एग्जाम्स हैं उसको स्मूथली कंडक्ट करें. So is there any government notifications coming out in this regard, the null and void thing? They have come to an agreement with the aspirants in that particular meeting with the Chief Minister. Is there any official confirmation of that such kind of notice will be released soon, or commission? What is the update right now?
Do you have any update? So far, the paper which is in circulation, only that is with us, and that is with you as well, I do believe. Apart from that, no any other notification we have seen yet. And one line comment from all of you. ये 13 पॉइंट एजेंडा में जो आप लोगों का नालिन पॉइंट वाला पॉइंट घुसाया गया था, तो जिस हमने भी देखा है जिन लोगों ने ये एस्पिरेंट को लीड कर रहा था, ये हिमसेल्फ इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने उसके बारे में भी चर्चा किया हुआ है। तो आप लोगों से मैं कमेंट्स आता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ही ये 13 पॉइंट मुद्दा को लेके आया, और अभी ये ऐसा सिचुएशन में लेके आ गया कि अपने भाई भाई का बीच में भी मतलब थोड़ा मनमानी होने जा रहा है, मतलब ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने जा रहा है। तो हाउ एक वन लाइन कमेंट्स आता हूँ कि हाउ यू टर्न द 13 पॉइंट डिमांड में ये नालिन पॉइंट को इंक्लूड करना है, इज इट इमेच्योर डिसीजन एंड गोइंग थ्रू द सेम डिमांड एंड एक्सेप्टिंग इट बाय द चीफ मिनिस्टर इज आल्सो इमेच्योर वन? व्हाट इज योर कमेंट? I wouldn't comment on the chief minister's thing, but then जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एवरी डिमांड इट शुड बी रैशनल एंड देयर शुड बी ए बेसिस टू इट। तो हमारा कहना है कि आप हमें इन्वेस्टिगेट कराएं, है कि नहीं, अगर कोई फॉल्ट मिलता है तो उसको लेके आप जो डिसीजन लेंगे वी आर फाइन विद इट, बट देन बिना इन्वेस्टिगेशन के आप नल एंड वॉइड कर देना, ये डिमांड देयर इज नो रैशनैलिटी टू इट। तो हमारा सिंपल है, कॉमन सेंस एंड रैशनैलिटी तो ला लो अपने डिमांड पे। जब ये लोग 13 पॉइंट को नल एंड वॉइड को लेके आया था साथ में, इन लोगों का एक और भी ऑप्शन दिया था कि मतलब आप लोग भी सुना भी होगा कि आप लोग में से मतलब सेग्रीगेट करो कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, ऐसे भी बोल के उन लोगों का एग्जैक्ट मतलब कि उन लोगों का जो क्वेश्चन को ये करता है, क्वेश्चन करता है, आप जैसे कि आज जैसे आया है, कल को ऐसे आने से नल एंड वॉइड को लागू करने से, कल को ऐसे आने से आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा। तब उन लोगों का एक ऑप्शन था कि अगर उन लोग खुद को जेन्युइन मानता है तो जो ये है वो लोग सेग्रीगेट करो, मतलब जो ये है इन्वॉल्वमेंट उसको सेग्रीगेट करो, उस तरह का एक उनका स्टेटमेंट आता है। इसका बारे में क्या? उसको मैं बोलता हूँ, आप जो बोल रहे हैं सेग्रीगेट कीजिए ना, देखिए सेग्रीगेट कौन करेगा? हम लोग तो कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा, वो एजेंसी बोलेगा कि आप दोषी है आप नहीं दोषी है, लेकिन नहीं। अब ये हम लोग कैसे सेग्रीगेट करेंगे? हम लोग बस यही कर सकते हैं कि वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लोग बोल सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए हम लोगों पर, और हम लोगों से निकलिए कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं। उसको सेग्रीगेट करना किसका काम है? तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। इसलिए हम लोग एजेंसी के ऊपर ट्रस्ट भी होना पड़ेगा। हम लोग पार्ट ऑफ द सिस्टम है, वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक सिस्टम में दायरे में रहता है, तो सिस्टम को तो हम लोग ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए कभी आप लोग उन लोगों को सजेस्ट करने के लिए कोशिश किया बिफोर दिस ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आने से पहले, गवर्नमेंट का जो डिसीजन आने से पहले, ये पॉइंट पे पर्टिकुलर ये नल एंड वॉइड पे लेते ये वो एस्पायरेंट लोग को नहीं, वो इनिशियली मैंने कहा था कि डिमांड्स तो कोई भी प्लेस कर सकता है, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है, सो देयर इज नो बेसिस कि हम भी नीचे उतर जाए, ग्राउंड पे उतर जाए। तो जब हमने देखा कि हाँ दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट कि वो भेज भी सकता है, दैट इज़ वाई वी हैव कम इनटू प्ले नाउ। तो जब तक कोई एक्शनेबल ये नहीं है, मतलब पेपर या कुछ नहीं है, तो वी कैन नॉट कम टू द ग्राउंड। एक सवाल रहेगा कि जब भी उनकी तरफ से पान मिनिस्ट्री कमेटी की तरफ से ब्रीफिंग रखा गया, तो हमारा भी सवाल था कि जेन्युइन कैंडिडेट्स भी होगा, उनका क्या? तो उनका वही कहना है कि जब पेपर लीकेज हो चुका है, मेहनत तो हमने भी किया है, तो उनका वही कहना था कि फिर से मतलब टोटली नलमेंट करना है। और रहा बात अभी जैसे आप लोग अपना बात तो रख रहे, मैसेज कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं वो कमेटी को भी, लेकिन उनका ये कहना था कि उनका ये फाइनल ही रहेगा। बिफोर उन लोग सीएम को जब 18 को मिले थे, उस समय को भी उनका फाइनल था कि नलमेंट जब तक नहीं होगा वो ये कंटिन्यू करेंगे। तो इस पर क्या कहना होगा? ये नल एंड वॉइड डिमांड जो हमारे कुछ भाइयों से आया है, मुझे लगता है ये प्री मैच्योर था, हेस्ट में लिया हुआ डिसीजन है ये, क्योंकि सभी के लिए ये डिजास्टरस है, हमारे स्टेट एज अ होल के लिए डिजास्टरस है। आप एक गलती को उससे बड़ा गलती से सही नहीं कर सकता है। इस इशू में बेस्ट सॉल्यूशन है कि इन्वेस्टिगेशन को थोरोली होने दो, जस्ट एंड फेयर मैनर में सेग्रीगेट कीजिए, जितने भी टेंटेड हैं
जितने भी इनोसेंट हैं, और टेंटेड वाला को एज पर द लॉ ऑफ द लैंड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, आई रिपीट। लेकिन जो जेन्यून है, जो अपना मेरिट से, अपना हार्ड वर्क से आया है, उनको जस्टिस दीजिए। ये आप लोग आगे क्या करेंगे? अचानक अब्दुल्ला जो अभी जो डिमांड है इसको फुलफिल है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अभी तक तो ऐसा है, जितना भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस 2014 से लेकर टिल डेट का एग्जाम्स में जो अफेक्टेड हैं, हमारा वेल विशर, हमारा फैमिली मेम्बर्स सब एक साथ हैं, एक ही इमोशन को हम लोग शेयर कर रहा है। इसमें हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। हमने अपना ओर से जो हमारा ड्यूटी था, अपने ग्रीवांसेस को राइट अथॉरिटी को प्लेस करना, ऑनरेबल सीएम को हमने अपना ग्रीवांसेस रिप्रेजेंटेशन के आज जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रेशर का वजह से वो डिसीजन ले लिया, कल को आप गवर्नमेंट प्रेशर का वजह से कमीशन को भेज दिया तो व्हाट विल बी योर थिंग? ये एज यू मस्ट बी अवेयर, हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हुएवर वी आर रिप्रेजेंटिंग, वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो हमारा प्लेइंग रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द अदर ग्रुप, क्योंकि वी हैव टू कन्फाइन आवर सेल्व्स टू द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके तहत रहते हुए जो भी हमको रिप्रेजेंटेशन या इसके बाद थोड़ा सा मे बी वर्डिंग्स में चेंज करके वट एवर वी हैव टू डू विल डू। बट देन वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि ये इनजस्टिस और ये इसके अगेंस्ट में हमारा फाइट, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट अप सो ईजिली। अगर एक भी हमारा एम्प्लॉयज़ जो है अपना जेन्युइन और राइट वे से आया है तो विल फाइट फॉर देम। ये मुझे क्लास जानना चाहिए, आपका जो 977 जो एम्प्लॉइज है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनमें से आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन का बात कर रहे थे, साइन किया होगा, कितना मेंबर्स जो किए या फिर एक्चुअली दिस इज वॉलंटरी। वहाँ में आपने अगर रिप्रेजेंटेशन को देखा होगा, सो इट्स वॉलंटरी सेल्फ डिक्लेरेशन। सो सम हैव नॉट, कितना नंबर्स का आपके तक मिला होगा मेंबर जो साइन सेल्फ डिक्लेरेशन? आई थिंक अराउंड, नहीं, देयर आर सम इश्यूज, बट देन हमारा जो है दिस इज वॉलंटरी, इसलिए हमने काउंट भी नहीं किया। वी हैव जस्ट मैंशनड वहाँ पे नंबर्स कि कितना इफेक्ट होने वाला है, और वॉलंटरी बेसिस पे ऑलमोस्ट हमारे बैच का तो सबने सबमिट कर दिया है। तो वैसे ही लाइक वी हैव 11 बैचेस, मोर देन 600-700 तो आप ले ही लीजिए। एंड देन वी डोंट होल्ड कि जो सबमिट कर रहा है दे आर ऑल्सो क्लीन, वो सब हम देखते नहीं। दिस इज ओनली ऑन वॉलंटरी बेसिस एंड ओनली इन्वेस्टिगेशन विल डिसाइड कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज नॉट। 2 दिन पहले आपका मीटिंग चल रहा था, तो अभी हाल ही में एक जोन सिराम का अरेस्ट हुआ जो टॉपर थे, वो भी था क्या मीटिंग में? एक्चुअली वो बिकॉज ऑफ मेरा 2067 बैच का है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मीटिंग हुआ ही वॉज नेवर देयर। जैसे ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ, ही वॉज नेवर देयर। When the entire fiasco started, you being the administrator, did you ever try to help out those agreed candidates with the parameters and modalities to fight against the corruption within the commission? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर Yeah. नहीं, वी हैव आवर ओन जुरिस्डिक्शंस। आई एम पोस्टेड इन अपर सियांग, तो यहाँ आके तो हेल्प करने का तो सवाल है नहीं। फिर भी यस, इन सॉलिडारिटी वी वर देयर। देखिए, सिर्फ मैं नहीं, एज कॉमन मैन भी एवरीवन इज अगेंस्ट करप्शन, वी आर ऑल्सो अगेंस्ट करप्शन। तो आप अभी हम इन्वेस्टिगेशन जो करो बोल रहा है, वो भी तो करप्शन को रूट आउट करने के लिए तो बोल रहा है ना। आप नल एंड वॉइड कर रहा है, तो हमारे बैच के बीच में भी कोई होता होगा। सो इफ़ यू डोंट कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, हाउ विल यू फाइंड आउट हु इज गिल्टी? तो आपने जैसे शुरुआत में कहा, आप लोग आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है थोड़ा लेट हो गया है, उसके बाद जैसे आप दोनों ने अप्रिशिएट किया आपसू का विजडम को लेके, कि जिस तरह से एक आदमी को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस को देके अपना जो है डिसीजन इस तरह से नहीं होना है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों को नहीं लगता है कि आपसू कहीं ना कहीं ये जो 2 दिन का बर्नआउट हुआ है, और जैसे आप लोग कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट का विजिट का लेके प्रेशराइज होके जो गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया है आंदोलन इन्वाइट को लेके, तो कहीं ना कहीं आपसू इसको जो है रोक सकता था? क्योंकि उस दिन भी आपसू प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है रिप्रेजेंटेड बाय उनका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था, तो उनका कहना था कि उनका पास कुछ जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड को लेके भी कुछ बातें था, क्लैरिफिकेशन 10 तारीख को ही उनको मालूम चला था। तो फिर आगे जाके भी उनका ऐसे, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन के लिए आगे जोर से आया नहीं है। तो आपको लगता नहीं आपसू, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपसू को अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका विजडम को लेके, आपको लगता नहीं आपसू कहीं ना कहीं इसको रोक सकते थे इस तरह का जो प्रेशर में आके जो गवर्नमेंट का जो आप लोग कह रहे हैं? मैं इनका क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा। वी आर ऑल अवेयर दैट लॉट हैपेंड इन लास्ट फ्यू डेज, राइट? सो इफ
current batch of officers could have intervened quite earlier. The chaos could have been avoided. What would be your take on that? This I had answered earlier, I think, because until and unless we have an actionable point, because earlier it was just a demand. No, the question remains why now? Because now the government was factoring it. That's why. Because before it, this was just a demand. Don't you think part of the problem falls into the current batch of officers as well? Because the committee could have been formed a bit earlier as well. I know you have. No, for us, this is the right time because we had actionable information and we had the minutes of the meeting that government is considering of forwarding it to the commission. That is why we came into play. And we will act and we will decide what is the right time for us. Because we have to play within the confines of the government rule book. Yeah, जैसे आप लोगों ने बोला कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू हैव लिमिटेशंस